अगर आप ट्रेडिंग करते हो और आपका लॉस हो जाता है, आप डिफरेंट तरतीब या डिफरेंट कैंडलस्टिक पैटर्न सीख चुके हो, फिर भी आपका लॉस हो रहा है, तो ये वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए टॉप 1 इंडिकेटर लाया हूँ, यानी कि एक ऐसा इंडिकेटर जो आपको ट्रिपल कंफर्मेशन भी दे, और मैं खुद 4 साल से इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ और मेरी फेवरेट इंडिकेटर है। इस इंडिकेटर के बगैर मैं कोई ट्रेड लेता ही नहीं हूँ, क्योंकि ये मुझे जब कंफर्मेशन देता है तब मैं कुछ और एनालिसिस करके ट्रेड ले लेता हूँ। तो चलती है अपनी वीडियो की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के सबसे बड़े ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बागोरी ट्रेडर पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आतिफ रहमान। बड़े प्राइम लेवल का कंटेंट आपके साथ शेयर करूंगा और इतना आसान कर दूंगा कि एक बार ये वीडियो पूरी देखने के बाद आपको किसी दूसरी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं है तो स्किल सीख कर पैसे कमाए, यानी कि लोगों को सर्विस प्रोवाइड करें। ट्रेडिंग एक्सपर्ट या प्रोफेशनल ट्रेडर बनना आजकल हर किसी का ख्वाब है कि घर बैठे लाखों पैसे कमाए। हमारा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आपको यह सहूलत बिल्कुल मुफ्त मैसर करता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करें, क्योंकि हम डेली के लिहाज से इसी तरह ही इंटरटेनिंग और एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए लेकर आते हैं और आपको घर बैठे लाखों पैसे कमाने के डिफरेंट तरकीब सिखाते हैं। नजरीन, इंडिकेटर का नाम है इचिमोकू क्लाउड। ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो हमें 3 कंफर्मेशन देता है और ये तकरीबन पास्ट 80 साल से यानी 80 साल से चल रहा है। और 80 साल से ये मार्केट, स्टॉक मार्केट, अभी क्रिप्टो मार्केट में आ चुका है। और ये इंडिकेटर बहुत यूट्यूबर आपको नहीं बताएंगे, लेकिन इंडिकेटर मैं आपको इतना आसान करके बताऊंगा कि आप भी कहोगे कि ये हुई ना बात। मैं आप लोगों को अपनी स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूँ और इस इंडिकेटर को लाइव मार्केट पर भी अप्लाई करते हैं और आपको पहले समझाते हैं। तो चलती है अपनी स्क्रीन की जानिब। सबसे पहले हम tradingview.com गूगल क्रोम में सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद हम कोई भी करेंसी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर BTC USD पर चूज़ कर रहा हूँ और इसी पर अप्लाई करूँगा। इंडिकेटर पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर इचिमोकू क्लाउड लिखूँगा, यानी ICHIMOKU और क्लाउड, यही इंडिकेटर है। इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मेरे पास इस तरह इंटरफेस शो हो रहा है। इसे देखकर आपको ये बहुत मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल आसान कर दूंगा आपके लिए। इसमें डिफरेंट लाइंस है, हम इसको समझते हैं। पहले लीडिंग स्पिन ए जो क्लाउड होता है, वो हमारे पास लीडिंग स्पिन ए और लीडिंग स्पिन बी के दरमियान होता है। जो हमारे पास ब्लू लाइन है इसे हम कन्वर्जन लाइन कहते हैं। जो हमारे पास रेड लाइन है इसे हम बेस लाइन कहते हैं। और जो हमारे पास ग्रीन लाइन है इसे हम लेगिंग स्पिन कहते हैं। क्योंकि ये जैपनीज़ इंडिकेटर है, हम जैपनीज़ नाम भी इसकी सीखते हैं। लेगिंग स्पिन को हम चिकू स्पिन कहते हैं, कन्वर्जन लाइन को हम टेकन लाइन कहते हैं, और कुजन लाइन को हम बेस लाइन कहते हैं, और सिनुकू स्पिन ए हम लीडिंग स्पिन ए को कहते हैं, और सिनुकू स्पिन बी हम लीडिंग स्पिन बी को कहते हैं। ये क्लाउड आप देख सकते हो, अगर ये ग्रीन हो तो हमें बुलिश इंडिकेशन देता है, अगर रेड हो तो हमें बेरिश इंडिकेशन देता है। ये बिल्कुल सिंपल हो गई, ये तो आप समझ गए होंगे। अब हम लाइंस की बात करते हैं। आमतौर पर जब ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस ओवर करता है तो हमारे पास बेरिश सिग्नल आता है, और जब रेड लाइन ब्लू लाइन को क्रॉस ओवर करती है तो हमारे पास बुलिश सिग्नल आता है। लेकिन हमने ये सिग्नल फॉलो नहीं करने। जो सेटिंग मैं आपको बताऊंगा आपने वही सेटिंग करनी है, तो आपकी एक्यूरेसी 90 से लेकर 100% होगी। हम वापस से अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ पर हम इसकी सेटिंग करेंगे। जो सेटिंग मैं आपको बताऊंगा आपने बिल्कुल वही सेटिंग करनी है। आप इससे अपना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और ये अपने साथ सेव करो। वही सेटिंग करके आपकी एक्यूरेसी बिल्कुल बढ़ जाएगी। ये सेटिंग पर हमने क्लिक किया। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे पास ये लाइन है, कन्वर्जन लाइन, बेस लाइन, लेगिंग स्पिन ए, लेगिंग स्पिन बी। हम इन तमाम लाइंस की लेंथ को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, यानी कि इसकी वेट को भी बढ़ा देते हैं। हम इसको बढ़ाकर हमें ये अच्छा ओवरव्यू देगा, ताकि हमें अच्छे से नज़र आए। जब भी बाई का सिग्नल ये दे और जब भी ये सेल का सिग्नल दे, हमें अच्छी तरह से नज़र आएगा। तो मैं सब की लेंथ को डबल कर देता हूँ। जो हमारे पास बिल्कुल सिंगल था, अब मैंने सबको डबल कर दिया है। डबल करने के बाद मैं ओके पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद क्लिक करने के बाद मेरे पास इस तरह इंटरफेस हो रहा है। अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया, वाज़ेह हो गया। इसमें हमारे पास जो क्लाउड है, क्लाउड हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस की भी इंडिकेशन देता है। अगर कैंडल्स क्लाउड के ऊपर है तो क्लाउड हमारे पास सपोर्ट का काम करता है, अगर कैंडल क्लाउड के नीचे है तो क्लाउड हमारे पास रेजिस्टेंस का काम करता है। और जो ग्रीन लाइन है ये हमारे पास 26 डेज पास्ट के, जो हमारे पास 26 डेज है
उसकी मूविंग एवरेज हमें इंडिकेट करता है। आप देख सकते हैं जब भी ब्लू लाइन ने रेड लाइन को क्रॉस ओवर किया है ये अप गया है, और जब भी ब्लू लाइन यानी रेड लाइन ने ब्लू लाइन को क्रॉस ओवर किया है तो डाउन गया है। अभी इचिमोकू क्लाउड की मदद से हमें स्ट्रॉन्ग बाई सिग्नल कब मिलता है और स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल कब मिलता है। स्ट्रॉन्ग बाई सिग्नल के लिए हमें पहले क्रॉस ओवर अबव क्लाउड होना चाहिए, यानी कि जब ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस ओवर करे तो हमारे पास क्लाउड के अबव होना चाहिए। दूसरी इंडिकेशन हमें ये देता है कि जो हमारे पास स्पिन लाइन है यानी कि जो हमारे पास ग्रीन लाइन है ये भी क्लाउड के अबव होना चाहिए। जो हमारे पास 26 डेज मूविंग एवरेज को इंडिकेट कर रहा था वो भी क्लाउड के अबव होना चाहिए। तीसरी इंडिकेशन हमें ये देता है जो कैंडल्स है वो भी क्लाउड के अबव होने चाहिए, तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग बाई सिग्नल बनता है। हम फिर बाई की एंट्री ले लेते हैं और हमें 90% से लेकर 100% तक की एक्यूरेसी देगा। और स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल के लिए भी हमें यही प्रोसीजर होता है कि हमें क्रॉस ओवर बिलो क्लाउड होना चाहिए, यानी जब रेड लाइन ब्लू लाइन को क्रॉस ओवर करे और क्लाउड के नीचे होना चाहिए। दूसरे नंबर पर है जो लेगिंग स्पिन है हमारे पास ग्रीन लाइन, ये भी बिलो क्लाउड होना चाहिए। और जो तीसरे नंबर पर हमारे पास आता है वो है जो कैंडल्स है ये भी क्लाउड के बिलो होना चाहिए। जब ये तीन कंफर्मेशन हमें मिल जाते हैं तो हम सेल का सिग्नल लगा सकते हैं या अपने स्टॉक को बेच सकते हैं या क्रिप्टो को बेच सकते हैं। अब हमने एंट्री तो ले ली, अब हम एग्जिट कब करेंगे वो भी मैं आपको अभी समझाता हूँ। स्टॉप लॉस हमें क्लाउड के अबव रखना होगा अगर हम सेल का सिग्नल ले रहे, और जो हमारे पास क्रॉस ओवर हुआ होता है वहाँ पर हमने एंट्री लेनी होती है। हमने एग्जिट कब होना होता है जब लेगिंग स्पिन इन जो ग्रीन लाइन ये क्लाउड के अबव चला जाए या क्रॉस ओवर दोबारा हो जाए तो हमने तब एग्जिट करना है। एक बार दोबारा बता दूँ, स्टॉप लॉस अबव क्लाउड, और जो हमारे पास एंट्री होती है वो क्रॉस ओवर पे होती है, और जो हमारे पास टारगेट पॉइंट होता है और जो ग्रीन लाइन है ये जब भी क्लाउड को क्रॉस करे या अबव जाए तो हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए। यही तीन कन्फर्मेशन को जहन में रखकर हम मार्केट पर अब चेक करेंगे BTC चार्ट पर कि ये हमें कितनी एक्यूरेसी देता है अगर यही तीन कन्फर्मेशन हम देखें। आप यहाँ पर देख सकते हो जब भी क्रॉस ओवर हुआ अबव क्लाउड, कैंडल भी क्लाउड के ऊपर थे, जो ग्रीन लाइन है वो भी क्लाउड के ऊपर है, तो हमें इसने बुलिश का सिग्नल दिया और अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। एक पॉइंट आप अपने जहन में याद रखें, जब भी कैंडल क्लाउड के दरमियान हो तब आपने ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि तब ये बिल्कुल सपोर्ट या रेजिस्टेंस इसके दरमियान होती है और ये अप भी जा सकती है डाउन भी जा सकती है। आपने वेट करना होता है कि जब ये तीनों कन्फर्मेशन हमें मिले तब हमने ट्रेड लेनी है, और इसी तरह ट्रेड लेकर आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो इस एक इंडिकेटर की बदौलत। अब हम करंट मार्केट में देखेंगे जो अभी हमारे पास कैंडल बन रहे हैं वहाँ पर अभी हमें कौन सी ट्रेड लेनी चाहिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रेड लाइन ने ब्लू लाइन को क्रॉस ओवर किया है, अब कैंडल भी बिल्कुल क्लाउड के नीचे आ गए हैं और ये लाइन भी बिल्कुल क्लाउड के नीचे आ गए हैं, और जो हमारे पास ग्रीन लाइन है यह भी क्लाउड के नीचे नहीं आया। जब ये क्लाउड के नीचे आ जाए तब मैं डायरेक्ट एंट्री लूँगा और एग्जिट का वेट करूँगा, जब ये अच्छा खासा प्रॉफिट में फिर मैं क्लोज करूँगा। यही इस इंडिकेटर की खासियत है। आपने भी बिल्कुल इसी तरह ही आराम से सब्र करके इस इंडिकेटर में ट्रेड लेना होगा। आप किसी भी स्टॉक या करेंसी पर इस इंडिकेटर को अप्लाई कर सकते हो। अगर दिमाग में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।